नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि दिल्ली के दंगाई आखिर किसके हीरो। लेकिन उससे पहले महाभारत की शुरुआत कर रही हूं एक बड़ी खबर के साथ, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। तो इन तस्वीरों पर मैं एक बार फिर से आऊंगी महाभारत में, क्योंकि टूल किट साजिश, दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश के खिलाफ अजय देवगन ने बोला था, और कैसे अजय देवगन को आज फिल्म सिटी के बाहर निशाना बनाया गया। दिल्ली दंगे के जो आरोपी है, चाहे वो लक्का हो या फिर दीप सिद्धू हो, उनके मददगार क्यों खड़े हो गए हैं। आखिर दिल्ली दंगे में जो दंगाई लिप्त थे वो किसके हीरो है, ये रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर महाभारत। दिल्ली के दंगाइयों को बचाने का प्लान बेनकाब। मैंने कहा दीप सिद्धू को भी लीगल राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, और वकील हम देंगे, इसमें क्या गलत है। लक्का फरार, दीप सिद्धू का कौन बना मददगार। कि अगर 135 लोगों को वकील मिल रहा है तो दीप सिद्धू को भी लीगल असिस्टेंस होनी चाहिए। दिल्ली के दंगाई किसके हीरो। बीजेपी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पर हमला किया। मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू ये अकाली दल का ही एक एजेंट है। दंगाई दीप सिद्धू की मदद के पीछे मैसेज क्या। बड़े लोग मोर्चा अपने काम पर बिना पीछे नहीं हटेंगे। दंगाइयों को छुड़ाएंगे, सियासत चमकाएंगे। ये प्रयोग प्रो ह्यूमैनिटेरियन है, मानवता के लिए है। देश को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें इसी साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की हैं, जब किसानों की ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में हिंसा भड़काई गई। लाल किले पर हिंसा फैलाकर देश के खिलाफ साजिश रची गई। दिल्ली की कई जगहों पर सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों पर सरेआम तलवारें चलाई गई। ट्रैक्टर से कुचलने का काम किया गया। अब दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले दंगाइयों को बचाने का पूरा प्लान बेनकाब हो गया है। दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को बचाने के लिए सियासी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। इन दंगाइयों को बचाकर राजनीतिक पार्टियां सियासत करना चाहती हैं, भले ही देश के खिलाफ साजिश करने वाले ही क्यों ना हो। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान सुनिए। मैंने कहा दीप सिद्धू को भी लीगल राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, और वकील हम देंगे, इसमें क्या गलत है। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि दीप सिद्धू जेल में सड़े। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सबको वकील प्रोवाइड करती है, तो उनको भी वकील प्रोवाइड करेगी। सिरसा कह रहे हैं कि वो दंगाई दीप सिद्धू को बचाने की हर कोशिश करेंगे। वहीं दिल्ली दंगे का आरोपी लक्का सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चंद दिन पहले पंजाब में खुलेआम रैली कर धमकी दे रहा था। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने साफ कहा था कि लक्का सिंह उनके लिए दंगाई नहीं। जिन्ने मर्जी पर्चे दर्ज करना, जिन्ने मर्जी नाम रखना, चाहे सानू जिला सकते, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग मोर्चा अपने काम पर बिना पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इसी दीप सिद्धू को बीजेपी का आदमी बताया। अब दीप सिद्धू पर कार्रवाई हो रही है, तो उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। दीप सिद्धू ही नहीं, बाकी और भी दंगाइयों को बचाने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई है। ये बीजेपी का नेता है, और यही है दीप सिद्धू जो लाल किले पे हमला कर रहा है। ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पर हमला किया। मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। ये अकाली दल का ही एक एजेंट है जिसने इस प्रकार के वहां पर हालात पैदा किए हैं। तो इस सब से समझ सकते हैं अकाली दल पहले भी उसके साथ था, आज भी उसके पक्ष में खड़ा है। सवाल यह कि किसानों के भेष में देश में दंगा करने वाला किसान तो हो नहीं सकता। फिर दंगाइयों को बचाने के पीछे सियासी पार्टियों का मकसद क्या है। सवाल यह कि अपनी सियासत चमकाने और वोट बैंक के लिए दंगाइयों को बचाकर देश के साथ खिलवाड़ करना कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं से ये सवाल कि दिल्ली का दंगाई दीप सिद्धू आखिर किसका हीरो। सवाल महाभारत में ये कि लक्का फरार, दीप सिद्धू के कितने मददगार, दिल्ली के दंगाइयों के ये मददगारों की फौज कहां से आ रही है। सवाल ये कि दीप सिद्धू को बचाना क्या सियासी मजबूरी है या फिर वाकई ये हीरो हैं इन सियासी दलों के। सवाल ये कि दंगाइयों को छुड़ाएंगे, सियासत चमकाएंगे, क्या ये रणनीति है सियासी दलों की। और सवाल ये भी कि क्या दंगाइयों को बचाना देश से खिलवाड़ नहीं है। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी की प्रवक्ता नेता अनिला सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान। मेरे साथ
मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और किसान नेता दुष्यंत नागर जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ विनोद सिंह जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर अब आप अपनी राय दे सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर। मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या 26 जनवरी हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को कुछ नेता हीरो बनाने पर तुले हुए हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मेट्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मैं शुरुआत करने जा रही हूं, मैं सीधे शुरुआत करने जा रही हूं दुष्यंत जी आपके साथ और रमनीक मान जी के साथ। दुष्यंत जी, मुझे यह बताइए कि आपके नेता जो बार बार कहते आ रहे थे कि भाई ये तो चेले हैं, ये तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो नजर आती है, ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन उनका बचाव तो आप लोग करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता तो खुलकर लीगल एड देने की बात करते हैं। दंगाई है कि नहीं है ये? देखिए, बात को आप कितना भी घुमा फिरा ले, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की, गृह मंत्रालय की, आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी थी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की, और उसमें दिल्ली पुलिस और सरकार पूरी तरह से फेल हुए। जो भी लाल किले पे घटनाक्रम हुआ, जो अव्यवस्था फैली, जो कानून टूटा, जो दिल्ली पुलिस के लोगों पे हमले हुए, उसके लिए कोई विपक्ष की पार्टी जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है सिर्फ। ये समझ लीजिए, सच्चाई नहीं बदल सकती। रही बात किसी को कानूनी सहायता देने की, तो ये तो कोर्ट भी, कई बार आपने देखा होगा बहुत से केसेस में वकील प्रोवाइड कराते हैं। अरे सर, वकील प्रोवाइड करना आपका काम है क्या? जब सियासी दल वकील प्रोवाइड करने लग जाए तो समझ लीजिए कि जिस हिंसा के पीछे, जिस हिंसा में दिल्ली जली, उस हिंसा को आपने भड़काया। क्यों मदद करना चाहते हैं आप उनकी? कमेटी वकील प्रोवाइड कराए हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सर, और जो अमरिंदर सिंह जी ने वकील प्रोवाइड किए, घुमाइए फिराइए मत। नहीं, जो वकील अमरिंदर सिंह जी ने प्रोवाइड किए पंजाब में, वो कांग्रेस पार्टी ने प्रोवाइड कराए। तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं रखते? कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं रखते आप? मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, यानी कांग्रेस पार्टी भी दंगाइयों को वकील दे रही है? आप बिल्कुल बातों को गलत विषय में ले जा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल ने कोई वकील प्रोवाइड नहीं कराया। सर, अभी तो आपने कहा वो कांग्रेस पार्टी ने प्रोवाइड किए, अब आप कह रहे हैं किसी दल ने नहीं प्रोवाइड किए। उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं और उनको अधिकार है। नहीं, एक मिनट। कानूनी सहायता, क्या बात कर रहे हो आप? सर, अभी आपने एक मिनट दुष्यंत जी, एक तो आपका ये मुझे स्टेटस थोड़ा कंफ्यूज लगता है। कभी आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो जाते हैं, कभी आप कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं रखता। पहले मुझे बता दीजिए आप पक्ष किसका रखते हैं? मैं पक्ष रखता हूं देश का, मैं पक्ष रखता हूं किसानों का। सर, किसानों का पक्ष रखते हैं तो फिर दंगाइयों का पक्ष नहीं रख रहे होते आप। या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान और दंगाई एक है, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं रमनीक जी, कार्य करेगी तो मैं रमनीक पार्टी का समर्थन। रमनीक जी, अगर दंगाई किसान नहीं तो फिर उनकी पैरवी क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता। वहां कांग्रेस पार्टी पंजाब में समर्थन कर रही है, शिरोमणि अकाली दल सिरसा जी कह रहे हैं कि हम भी देंगे लीगल एड। क्यों भाई? दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वाले को क्यों मदद देंगे आप? ऐसा है सुचरिता कि अभी सिरसा जी जुड़े नहीं, सिरसा जी से पूछ भी लीजिएगा। सिरसा जी के खुद के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, जो कोर्ट की डायरेक्शन पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो गुरुद्वारा फंड्स की मिसअप्रोप्रिएशन का। अब आगे बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसके नेता हाफिज सईद जी, ओसामा बिन लादेन जी कहते हैं। ये आतंकवादियों को, जो देश के दुश्मन है, जो विश्व विख्यात आतंकवादी हैं, उनको जी की संज्ञा से नवाजते हैं। तो ये दंगाइयों की जमानत कराना कितनी बड़ी बात है इनके लिए। और इनके जो मीडिया इंचार्ज है श्री सुरजेवाला जी ने बड़े वाजे तौर पे कहा था कि जी ये तो मोदी और शाह के चेले हैं, और मोदी और शाह के चेले के बचाव में अब दोबारा अकाली दल आके खड़ी हो गई है, कांग्रेस पार्टी आके खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा कोई गठबंधन स्थापित हो गया है क्या, कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का कहीं? और अगर नहीं हुआ है तो ये फजूल की बातें जब ये चैनलों के ऊपर आके करते हैं और एक ये झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, इनको ये भी समझना चाहिए कि आप देश के दुश्मनों की बात कर रहे हैं, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने देश के ऊपर कलंक लगाने का काम किया है। और 400 से अधिक पुलिस वाले एक दूसरे को मार पीट के जख्मी हो गए थे क्या?
वहां पे दंगाई थे या नहीं थे, इस बात को साबित तो करें, इस बात को एक बार ये एक्सेप्ट तो करें। और सबसे बड़ी बात, दीप सिद्धू का नाम कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने ना लिया हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अकाली दल हो। अच्छा, राकेश टिकैत को पूछ लीजिए समर्थन करते हैं या नहीं। अरे सुनो दुष्यंत भाई, आप राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं या नहीं? राकेश टिकैत ने तो खुद कहा था ये बीजेपी का आदमी है, आज आप उसके डिफेंस में आ रहे हैं। और बाय द वे सुचरिता, बड़ा दिलचस्प बताऊं, ये जो दीप सिद्धू है खुद वकील है, इसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये खुद वकील है, ही इज अ एडवोकेट हिमसेल्फ। अब इसको किसान मानो, कलाकार मानो, वकील मानो, अरे कहीं तो चलो भाई। सभी की मदद कर रहे हैं, तो हम दीप सिद्धू की भी मदद करेंगे। गिरफ्तारी इसकी हुई है, बात खत्म हो गई। सर आपने नहीं दुष्यंत जी ने कहा भाई कुलभूषण यादव की मदद के लिए अधिकार तो सबको वकील देने का होता है। कुलभूषण यादव की मदद के लिए गए। एक मिनट, सरबजीत तो पंजाब का था, देश ने कसाब जैसे आतंकी को भी वकील दिया था सर। सुचरिता इनको पूछो। एक मिनट, इस देश ने कसाब जैसे आतंकी को भी वकील दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि दंगाइयों के साथ वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाए। बिल्कुल लोग गए। दुष्यंत जी एक मिनट रुक जाइए, रमनीक जी कंप्लीट योर पॉइंट, उसके बाद मैं चौधरी वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी और पुष्पेंद्र जी के पास, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि सरबजीत भी तो पंजाब का था, पाकिस्तान की जेल में बंद था, इन्होंने मदद करी उसकी। अरे कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान की गिरफ्त में आईसीजे में वकील भेजा इन्होंने अपना। बातें कर रहे आप लोग सिर्फ और सिर्फ पंजाब के चुनाव को सामने रखे हुए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अकाली दल हो, और उसके अंदर आम आदमी पार्टी के या केजरीवाल भी कूद पड़े। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके रैली को संबोधित करते हैं, कानून को लागू करने वाला आदमी, किसानों को जिम्मेवार ठहराने वाला प्रदूषण के लिए पराली जलाते हैं पंजाब के किसान, आज ये चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे सीधे पूछूंगी आज, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ हैं जिन्होंने खुलकर कहा, महाभारत में कहा महेंद्र सिंह टिकैत के वो साथी हैं, न जाने कितनी बार किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, लेकिन उन्होंने यहां महाभारत में कहा कि जिसने दिल्ली की हिंसा की वो किसान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगी कि ये दिल्ली के दंगाई क्या किसान है? इनकी मदद क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से सुचरिता बता दूं कि जो भी व्यक्ति हिंसा में शामिल है, हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जैसा सीधा आपने पूछा है, मैं भी आपके सामने नेशनल चैनल पर सारे देश से पूछना चाहता हूँ। हाई सिक्योरिटी वाले दिन और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद क्या कारण था? दिल्ली पुलिस इतनी हमारी मजबूत है, उसके बावजूद भी उसके हाथ क्यों बांधे गए? और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के नीचे आती है। मैं तो कहूंगा कि आपने इस काम को करवाया है अपने। एक सेकंड चौधरी पुष्पेंद्र जी, मुझे माफ कीजिएगा सर, आप यहाँ बैठकर आज ये तो जरूर कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस कमजोर है, क्या दिल्ली पुलिस ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? लेकिन अनिला जी, अगर दिल्ली पुलिस ने उस दिन हाथ खोल दिए होते, अनिला जी एक मिनट रुक जाइए, अनिला जी अगर दिल्ली पुलिस ने उस दिन हाथ खोल दिए होते, एक भी गोली चल जाती, तो चौधरी पुष्पेंद्र जी क्या कहते हैं यहाँ बैठकर, मुझे ये बताइए। रुक जाइए अनिला जी। हाँ, देखिए साजिश तो यही थी, जो लोग पूरी फंडिंग कर रहे हैं, ये जो पूरी पिक्चर बनाई जा रही है किसान आंदोलन के नाम पर, उनकी तो मंशा यही थी, उनकी तो ये पूरी पिक्चर सुपरहिट हो जाती अगर पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, वहां पर किसी भी प्रकार का एक्शन ले लेती, एक या दो जान माल का नुकसान हो जाता, तो इनकी तो पूरी कहते हैं ना कि जितनी इनकी मेहनत थी सफल हो जाती। एग्जैक्टली। तो धन्य है दिल्ली पुलिस कि उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया और बहुत ही पेशेंस के साथ काम किया। पर मैं एक चीज यहाँ समझना चाहती हूँ कि भाई ये जो इनामी अपराधी हैं जो घूम रहे हैं पंजाब में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है, वहां की ब्यूरोक्रेसी को क्या हो गया है? हाँ, वहां के पुलिस प्रशासन को क्या हो गया? क्या उन्होंने शपथ जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम की ली हुई है क्या? उनको जो कार्य करना चाहिए वो ये निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। एक इनामी अपराधी वहां पर खुलेआम घूमता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि भैया मैं तो कोई एक्शन नहीं लूंगा, तो सीधी सी बात है, पूरा पुलिस प्रशासन जो है उनके इशारों पर चल रहा है। ऐसे राजनीति होती है क्या? ऐसे कोई राज्य चलता है? तो राज्य चलता है क्या?
क्या? और यहाँ पर मुकदमे लड़ने की जो बात कही जा रही है, तो चाहे वो अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नागर साहब, वो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हम नहीं लड़वा रहे हैं, ये तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो लड़वा रही है। भाई साहब बात एक है, कांग्रेस पार्टी जो है, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता देती हूँ आपको, अभी बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, कहीं का भी ले लीजिए, जो दंगाई हैं उनका मुकदमा लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और पुष्पेंद्र जी के मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ही जुझारू किस्म के ये किसान नेता है, आवाज किसानों की भी उठाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य होना चाहिए उसकी भी उठाते हैं, परंतु पुष्पेंद्र जी ये अच्छी बात नहीं है, आप सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, अभी तक पुष्पेंद्र जी ने इस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया कि वो दंगाई हैं, उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। ये सवाल मैं पुष्पेंद्र जी आपसे फिर पूछ रही हूँ, इन दंगाइयों की मदद करनी चाहिए जिन पर आरोप लगा दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का, या फिर इनसे किनारा होना चाहिए? क्योंकि जो आप कहेंगे वो सियासी दल भी सुनेंगे। नहीं, मुझे मेरे बीच में बोल करके आप थोड़ा सा वो कर देते हैं, पर मुझे निवेदन है, इनकी जिसने भी मदद की है, जिसकी मदद से भी ये लोग अंदर घुसे, वो सारे के सारे इसमें अपराध बोध होना चाहिए, उनको अपराधी घोषित करके जेल के पीछे डालना चाहिए। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? कि हाई सिक्योरिटी वाले दिन रेड कारपेट बिछा करके रेड फोर्ट में आपने किस बात के लिए पुष्पेंद्र जी? गृह मंत्री इस्तीफा दें। मेरी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में किस बात के लिए इस्तीफा दे दे? इसलिए करें, इस बात के लिए इस्तीफा दे दे कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है और दिल्ली पुलिस जो है बहुत संयम के साथ जो है पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, इस चीज के लिए इस्तीफा दे दे गृह मंत्री? कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा अनिला जी, उन्हें बोलने दीजिए। दिल्ली पुलिस की गृह मंत्री की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। एक मिनट चौधरी पुष्पेंद्र जी, इस्तीफा देना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहिए, जो अपराधियों को अपने राज्य में पालते हैं। अब मैं चौधरी वीरेंद्र जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट मैं चौधरी वीरेंद्र जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट अनिला जी, एक मिनट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ चौधरी वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, यहाँ बैठे हुए चौधरी पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो, उन किसान नेताओं ने क्यों नहीं अपने पैर पीछे खींचे जब उन्होंने दिल्ली की हिंसा देखी? क्या ये हिंसा आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा थी? चौधरी पुष्पेंद्र आज खुलकर इस्तीफा मांग रहे गृह मंत्री का, उन किसान नेताओं का क्या उनकी जवाबदेही नहीं थी? आज भी दंगाई को बचाने की बात पर वो चुप क्यों है? अभी तक जवाब नहीं दे रहे मुझे। नहीं कोई सुचरिता जी, मैं चाहूंगा मेरे साथी पैनलिस्ट प्लीज बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन सुन ले। वीरेंद्र जी बोलिए। सिरसा जी ने कहा कि भाई हम इनकी मदद करेंगे। सिरसा जी की जरूरत कहाँ है? वकील खड़ा करने की जरूरत है। अगर वकील उसके पास नहीं है तो अदालत वकील देगी। मेरा निवेदन यह है, इतनी बात समझ लें कि इसके ऊपर झगड़े की कोई बात नहीं है। ये जो है, क्या सिरसा जी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे, इस बात की निंदा करेंगे कि इस ट्रैक्टर परेड के बहाने जो वहां हिंसा हुई है उससे ये जुड़ेंगे, उसका पक्ष रखेंगे या उसका विरोध करेंगे? नंबर 2 बात यह है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कई लाख किसान लाल किले के पास आए, लाल किले की दीवार के पास नहीं गए, 3 दिन रुके, वापस अपने घर चले गए। हमने एक रोड़ा इधर से उधर नहीं किया। मेरा निवेदन अगला यह है, 40 संगठनों ने दस्तखत किए थे, गारंटी ली थी कुछ नहीं होगा। दीप सिद्धू और वो जो एक और 1 लाख का इनामी, उसके साथ लखा सिंह जो है, लखा सिंह के साथ साथ ये 40 संगठन जिन्होंने दस्तखत किए थे, जिन्होंने गारंटी ली थी, जिन्होंने एनओसी ली थी, ये भी तो दोषी हैं। ये कैसे बच के जाएंगे? अगली बात मैं बता दूं, क्यों सिरसा जी मदद कर रहे हैं? सिरसा जी क्यों मदद कर रहे हैं? आगे चुनाव आना है, सरकार ने, मेरे एक भाई ने जो है कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने 1 लाख का इनाम घोषित किया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया दीप सिद्धू, दूसरा भी पकड़ा जाएगा। मेरा ये निवेदन है, चाहे अकाली दल हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, इनमें बाजी लगी हुई है। अगले बार चुनाव के लिए कौन जाएगा साथ में, ये बाजी लगी हुई है। दीप सिद्धू लाल किले का कुछ कर लो, किसी पर कर लो। इन्होंने कहा मानवता है, मानवता के नाते मदद कर रहे। अरे मानवता उन जवानों की कहाँ गई जो पुलिस के सिपाही इन्होंने पीटे हैं बेदर्दी से? उनकी मानवता का अधिकार नहीं है? उनका मानवाधिकार खत्म हो गया क्या? ये तो बता दे कोई हमसे। ये एक तरफा खेल खेला जा रहा है। इस देश में क्या वही लोग रहते हैं जो एनार्किस्ट है? एनार्की करने वाले रहेंगे, उनके वकील भी खड़े हो जाएंगे,
उनके गिरफ्तारी करने वाले भी, अरे भाई वो जो सिपाही पिटे बेचारे, वे भी तो किसी के लाल थे, वे भी तो किसी के भाई थे, उनके भी तो कुछ अधिकार थे, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। सबके मुंह में दही जम रहा है, उनके बारे में बात नहीं करते। ये मेरा निवेदन ये है कि अगले चुनाव की बात की जा रही है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांगे, वो आपकी मर्जी है सर, लेकिन उन पुलिस वालों पर तो कुछ बोलिए। चौधरी वीरेंद्र जी सही कह रहे हैं, आप कभी उन पुलिस वालों पर नहीं बोलते जो घायल हुए। उन्हें घायल करने वाला कौन सर? मेरा सीधा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा सर। हाँ, बोल रहा हूँ, जो भी हिंसा में शामिल था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये बहुत स्पष्ट रूप से बार बार कह चुका हूँ। दीप सिद्धू कौन है सर? दीप सिद्धू हो, लखा सिधाना हो, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हो, अरे सबको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, आपके हाथ में सारा पुलिस तंत्र है। पर ये भी देखना पड़ेगा कि ये साजिश किसने रची, इस साजिश के पीछे कौन था। गृह मंत्री ने तो, आप कह रहे हो 40 साइन करके गए थे, गृह मंत्री ने तो संविधान के ऊपर शपथ ली है। गृह मंत्री का इस्तीफा हम क्यों नहीं मांगेंगे? वो लाल किला है, किला जो तोप तलवारों से नहीं टूटा, बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं टूटा, उसमें आराम से डंडा लेकर के फौज घुस गई, 1500 आदमी घुस गए, आपने घुसने दिए। आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश थी। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि तत्काल गृह मंत्री को अपना इस्तीफा तभी दे देना चाहिए। अब हम दोबारा मांग रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, जो आपके किसान यूनियन है, क्या वो इन लोगों की मदद नहीं कर रही है? क्या इन्हें लीगल मदद नहीं दे रही है जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है? पुष्पेंद्र जी, कौन किसान यूनियन कोई मदद नहीं दे रही है? जो लोग जेल में हैं सर, एक मिनट मुझे बताइए। गलत आदमी आपने डाले हैं, उनकी मदद की जाएगी। नहीं, गलत आदमी डाले मतलब अब आप कह रहे हैं कि जिनको जेल में डाला वो गलत है, वो गलत आदमी है। आपकी किसान यूनियन सर, संयुक्त किसान मोर्चा क्या किसी की मदद नहीं कर रहा है? मुझे ये बताइए। जवाब सुन लीजिए, दिशा को भी आपने डाला था, किस तरह की टिप्पणी जज साहब ने की है सरकार के खिलाफ। सर दिशा रवि को भूल जाइए, दिशा रवि के बारे में नहीं पूछ रही हूँ मैं, आपसे पूछ रही हूँ आपका संयुक्त किसान मोर्चा क्या किसी भी दंगाई की मदद नहीं कर रहा जो जेल में है? आप उन्हें किसान कहते हैं और आप मदद करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, सुनो तो, इनकी जो टूल किट पाइस है, पी से PICE पुलिस छोड़ देते हैं विरोधियों पर, सर इनकम टैक्स IB छोड़ देते हैं। सर आप देखिए मामले को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा, संयुक्त किसान मोर्चा कानूनी मदद दे रहा है कि नहीं दे रहा उन लोगों को जो जेल में है? आप नहीं मानेंगे, आप दे रहे हैं मदद, आप दे रहे हैं मदद। आप यहाँ बैठकर कहते हैं कि दिल्ली में जिसने दंगा फैलाया उसे जेल में डालो, लेकिन जो जेल में है उनको आप कानूनी मदद दे रहे हैं। ये सबको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जो ना आप मदद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इनको पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है देश में। सर यही बात मैं कह रही हूँ चौधरी पुष्पेंद्र जी, चौधरी पुष्पेंद्र जी, ये बड़ा विशाल आंदोलन बन चुका है। सर उसमें मैं आपको कहाँ कह रही हूँ कि विशाल आंदोलन नहीं है। आप आंदोलन करिए सर, आप इसे विशाल बनाइए, आप करिए, मैं उसमें आपको नहीं रोक रही हूं, लेकिन यहां फिर ये दो चेहरे मत दिखाइए। आप एक तरफ कहते हैं दंगाइयों को जेल में डालो, हमारा क्या लेना देना, और फिर जो 2 लोग जेल में हैं उनको मदद भी आप करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं वो तो गलत से डाल दिया, हम तो मदद कर रहे हैं किसानों की। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये फर्क कहां पर है, ये फर्क। रमनीक जी मैं आपके पास आऊंगी। रमनीक जी ये फर्क क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को? ये यहाँ पर किसकी मदद कर रहे हैं फिर? ये किसकी मदद कर रहे हैं फिर भाई? सुनिए, आप जरा थोड़ा सा बुरा लगेगा किसी को, कोई बात नहीं, एक मिनट जरा सुचरिता, थैंक यू, धन्यवाद आपका। किसी को थोड़ा सा बुरा लगेगा, ये आपने टीवी वाले किसान नेता बिठा रखे हैं यहाँ पे, एक मेरे बड़े भाई हैं चौधरी पुष्पेंद्र, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा मांगा जब वो कनाडा के प्रधानमंत्री का, जब उसने हमारे आंतरिक अफेयर के अंदर उसने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, आपने मांगा। आपने पूछा ना कौन लोग संलिप्त है, राकेश टिकैत, गुरनाम चन्नूनी, योगेंद्र यादव, अरे सुनो यार, दर्शन पाल, ये लोग सब इसके पीछे। ट्रैक्टर मार्च की कॉल किसने दी थी बताइए? 26 तारीख की शाम को दीप सिद्धू को बीजेपी का एजेंट कौन बता रहा था? पर्चे किस के ऊपर दर्ज है? किसान मोर्चा, आप किस किसान मोर्चे की बात करती है? वो राकेश टिकैत जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? एक तरफ ये बात है, अरे सुनो यार, मैंने कहा था तकलीफ होगी, ये तकलीफ को थोड़ा सा थामो और सुनो बात को। अरे सुनो, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो, अगली बात सुनिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह
ट्वीट करके बोलते हैं, ट्वीट करके पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। हाँ। वो इनको ये नहीं बनता कि वो गृह मंत्री को एक गुप्त रिपोर्ट भेजे। ये होता है कि जो लखा सिधाना इनामी मुजरिम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोग वकील खड़े करते हैं दंगाइयों के लिए। आप जो देश के लोग हैं उनके लिए कभी आपकी चिंता क्या थी आज से पहले? चौधरी साहब बताइए मेरे को, आप कब आए? और बात सुनो, ये तो वही है ना भारतीय किसान यूनियन जो इन कानूनों की बात कर रहा था 4 जून 2020 को। सुनो, आप बोलते हैं, सुनते नहीं आप, आपकी तकलीफ ये है। 4 जून 2020 को राकेश टिकैत कौन से कानूनों की तारीफ कर रहा था? कौन से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहा था? आज वो गुलाटी मार के बैठे। पुष्पेंद्र जी का ऑडियो में कुछ गड़बड़ आ रही है। 4 लाख ट्रैक्टर लेके। अरे सुनो भैया, कौन हो यार आप लोग? किसान तो नहीं हो। किसान तो बिल्कुल नहीं हो, किसान तो ऐसे नहीं होते। अरे कौन से लाल पुष्पेंद्र जी झंडे बदलने की बातें करते हो यार? लाल किला फतेह करने आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, दीप सिद्धू खेती करेंगे, बेवकूफ हो गए आप लोग। जी मैं 1 मिनट रमनीक जी, ये दर्शकों को अपने बता दूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आज हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, जिसके लिए उन्होंने हामी भी भरी। सिरसा जी ने ट्वीट करके कहा जब हम सबको कानूनी मदद दे रहे हैं तो दीप सिद्धू को क्यों नहीं। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि किस तरह से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो ये कह दिया कि कानूनी मदद दी जाएगी, लेकिन उनके बयान से अकाली दल ने किनारा कर लिया है। मनजिंदर सिरसा ने दीप सिद्धू का बचाव किया था, अकाली दल नहीं लड़ेगा केस, कह रहे हैं विक्रम मजीठिया। विक्रम मजीठिया ने कहा कि दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेगा शिरोमणि अकाली दल और ना ही किसी तरह की कानूनी मदद दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। यानी कि जो मनजिंदर सिरसा ने कहा उसका उलट अब विक्रम मजीठिया कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई कानूनी मदद नहीं दी जाएगी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या इस बात एक बार सुना देते हैं, एक बार जल्दी से सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल पीसफुल प्रोटेस्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। पर फिर से मैं बता रही हूं आपको कि मनजिंदर सिरसा के बयान से अकाली दल ने किनारा कर लिया है। मनजिंदर सिरसा ने कहा था सबको कानूनी मदद देंगे, उसमें दीप सिद्धू भी शामिल है। उन्होंने तो दीप सिद्धू की तबीयत के बारे में भी जानकारी दे दी कि वो हाल चाल ठीक है, मेरी फोन पर बात भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी मदद दिल्ली हिंसा के आरोपी को क्यों, अब अकाली दल इस कानूनी मदद से किनारा कर रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। यानी कि मनजिंदर सिरसा के बयान से किनारा कर रही है शिरोमणि अकाली दल, और यह भी कह दिया है कि किसी भी दंगाई को कोई मदद नहीं दी जाएगी। यह बिल्कुल साफ है कि जो सिरसा जी ने कहा वो बैकफायर कर गया है, क्योंकि सबको पता है कि दंगाई के साथ जाने से क्या होगा। यह बड़ी खबर है और इसीलिए मैं विनोद जी के पास अब जाऊंगी। विनोद जी, दंगाई के साथ जाने का खामियाजा कोई उठाना नहीं चाहता है। भले ही आप पंजाब में किसान दंगाइयों के साथ एक पूरी फौज खड़ी कर रहे हैं वकीलों की, लेकिन यहां देखिए पार्टी में ही अलग धड़े हो गए। विनोद जी देखिए सुचरिता जी, सार्थक चर्चा के हिस्से में अगर स्थायी समाधान की बात किसी ने की तो चौधरी पुष्पेंद्र साहब ने की। दिल्ली विगत जब से वर्तमान गृह मंत्री जी हुए उनसे संभल नहीं रही है। दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का मामला और लगातार हिंसा की साक्षी रही है। ऐसे नाकाम और अब तक के असफल गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। स्थायी समाधान तभी संभव है। सर, और उन मुख्यमंत्री का क्या जो कानूनी फौज खड़ी कर रहे हैं दंगाइयों के लिए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पंजाब के मुख्यमंत्री की बात कर रही हूं मैं। देखिए अनिला जी ने कहा कि नहीं घुमाइए मत, पहले बताइए ना। सिरसा वो तो इस्तीफा दे दें जिन्होंने ये बात कही, लेकिन वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे जो दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए अनिला जी, मैं सहमत हूँ आपसे कि गृह मंत्री लाचार है, विवश है, परेशान है, हताश है, लेकिन उनसे वो काबिल नहीं है स्थितियों को काबू करने में। चाहे चुनाव के दौरान की हिंसा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं को खुली हिंसा देने की छूट का मामला हो, आज तक कोई। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिनकी आवाज ठीक नहीं आ रही है विनोद जी की, मुझे चौधरी पुष्पेंद्र जी के पास जाना है। चौधरी पुष्पेंद्र जी अंदर बैठे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि चौधरी वीरेंद्र जी और अनिला जी आपके पास आऊंगी। आप अनिला जी कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र जी मुझे बस ये बता दीजिए कि दिल्ली में जो हिंसा हुई वो किसानों ने की या दंगाइयों ने की?
नहीं, ये कुछ प्रायोजित लोग थे, इनके द्वारा भेजे गए लोग थे और लाल किले का गेट खोलकर आया उनको। उसके मेन साजिशकर्ता जो है वो गृह मंत्री है, माना जाना चाहिए। गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उनका इस्तीफा क्यों नहीं किया गया? उनका नाम एफआईआर क्यों डाला नहीं गया? सर, किसान आंदोलन में हिंसा हुई, किसानों के नाम पर आप मदद करते हैं, आप उन लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं जो कि वीडियो जारी कर करके लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन इस्तीफा आप गृह मंत्री का मांगते हैं। सर, समझ नहीं आ रहा मुझे, इस्तीफा आप गृह मंत्री किस बात के हैं? हाई अलर्ट के दिन यदि लाल किले में कोई भी घुस सकता है, आपकी व्यवस्था चाकचौबंद क्या है? आपने तो हाथ बांधे, दिल्ली पुलिस के हाथ बांध दिए गए थे, अच्छी तरीके से पता है, आज के साथ मैं कह सकता हूँ। दिल्ली पुलिस वहां ठहर रही थी लाल किले के सामने ग्राउंड में आराम से क्या है, और किसी जगह तो आदमी में नहीं घुस सकता जब तक खुद आदमी ना उसके घुसने का उसको जो है दरवाजा खुद के किसी हाथ में नहीं घुस सकता, से नहीं टूटता, तलवारों से नहीं टूटता। बड़ी बड़ी सेना उसके अंदर नहीं घुस पाई और आराम करके घुस गई, सेल्फी लेके निकल गई। ये बिल्कुल जो है गृह मंत्री देश के जिम्मेदार है। काल उठे अनिला जी बोलना चाह रही है, अनिला जी उनके खिलाफ जेल में डाल। देखिए ऐसा है कि पुष्पेंद्र जी जो हैं, जो अमित शाह जी की इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ये एक मैं कहूँगी कि एक मजाक लग रहा है। तो उसका मजाक इसलिए लग रहा है कि उन परिवारों से जाकर पूछिए जिनके परिवार वाले जो हैं लाल किले की दीवार से जो कूद रहे थे, उनके लिए आपके लिए मन में कोई संवेदना नहीं है। खैर, मैं उस पर कुछ चर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ कि देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से पूरी सिचुएशन को संभाला है, मैं सलाम करती हूँ। कोई जान माल का अगर नुकसान हो जाता तो हम किसको मुंह दिखाते? और जो विपक्ष बैठा हुआ है, जो आज मुकदमे लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनकी तो बाछे खिल जाती। और मैं एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे सुचरिता जी, जो यहाँ पे मंजिता साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम तो मुकदमा नहीं लड़ेंगे और हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। साहब, ये जो सिरसा साहब है, ये कहाँ से आए हैं? आसमान से टपक कर आए हैं? आपकी पार्टी के हैं कि नहीं है? देखिए ऐसा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे ये समझ में आता है, कहेंगे कि हम चिकन तो खाते हैं पर प्याज नहीं खाते हैं, जीरे में छौकेंगे चिकन। ये चिकन खाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि हम जीरे में छौंक कर खाएंगे, प्याज में नहीं। तो सीधी सी बात है, ये दंगाइयों के साथ खड़े हुए हैं, संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वे कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह हो और चाहे अकाली दल के बादल साहब हो, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। केवल और केवल दंगा बढ़ाने के लिए जो एक काटल चल रहा है पंजाब प्रदेश में, उसको बढ़ाने के लिए ये 3 कानूनों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उस काटल को बनाकर रखना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा कदम उठाया है तो इनकी परेशानियां बढ़ गई कि ये जो हजारों करोड़ का ये जो बिजनेस करते हैं इलीगली, उसका क्या होगा। और एक बात और सुनिए, राहुल गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बात करती है ना, केरला में बैठकर हमारे उत्तर भारत को नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं और ये कहते हैं एपीएमसी। साहब, यहाँ से खड़े होकर आप बात कर रहे हो, वहाँ के किसानों से पूछ लो, वहाँ की एपीएमसी का क्या हुआ, वहाँ की एपीएमसी का क्या हुआ। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी हो चाहे मुझे ये बताइए, दुष्यंत जी, कांग्रेस के कैप्टन हो, बादल साहब, दीप सिद्धू से तो पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन लखा सिधाना कहाँ है? दुष्यंत जी, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दुष्यंत जी, लखा सिधाना कहाँ है? एक और चेहरा दिल्ली हिंसा का, लखा सिधाना पंजाब में सरेआम रैलियां कर रहा है। डीजल के दामों के ऊपर चर्चा करिए, मैं उसको उत्तर भी दे देती हूँ। एनआईए जाने, गृह मंत्रालय जाने कहाँ है? मैं देश का गृह मंत्री नहीं हूँ और ना ये पुष्पेंद्र सिंह देश के गृह मंत्री हैं। नहीं है, बस पर गृह मंत्री का इस्तीफा बाद में जरूर मांग सकते हैं। गृह मंत्री जी ने क्या किया? हमें पता है कि आप गृह मंत्री नहीं है, लेकिन गृह मंत्री का इस्तीफा हर बात में हम मांगने के लिए रेडी रहते हैं। वॉर हीरो थे, हमारे पास हर बात में गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने का मादा है। पूछना चाहिए अपराधियों को, एक सेकंड, संरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं कि दुष्यंत जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लखा सिधाना पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, वो इनामी बदमाश है, उस पर पुलिस शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? वहाँ की ऐसे चलता है देश। और एक मिनट, एक साथ मत बोलिए अनिला जी, एक मिनट, मैं दुष्यंत जी से सवाल पूछ रही हूँ। अगर उनमें दुष्यंत जी गिरफ्तार करके, सर आप हमेशा अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर आते हैं, आप सवाल नहीं सुनते हैं। फिर आपने पता नहीं है, मैं सवाल कर लूं या मैं आपको बोलने का टाइम देती हूँ? जब तक बोलना है बोलिए, फिर बता दीजिएगा खत्म हो गया।
नहीं मैडम, सवाल पूछ लूं? बात कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ लूं? 80 वर्षीय गुरबख्श सिंह जो पूर्व सर, मैं सवाल पूछ लूं कि नहीं पूछूं? 65 और 71 की लड़ाई लड़ी, उनको आपने दंगा के आरोप में जेल में डाल दिया। अनिला जी, क्या ये आपने ठीक किया? अगर ऐसे लोगों की, निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए उनको कानूनी सहायता दी जाती है तो उसमें गलत क्या है? सर हो गया। अब मैं सवाल पूछ लूं आपका, अगर खत्म हो गई? ये बताइए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, अगर वो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, हेड कर रहे हैं, तो क्या उनको बख्श दें? नया सवाल। अरे कोई कभी भी अगर कानून गैर कानूनी कार्य करेगा तो उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। आप एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? के दर्द को समझ सकते हैं। ये कौन सी बात है? दुष्यंत जी, मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा रही हूँ आपके लिए। पंजाब में इनामी बदमाश है लखा सिधाना, वो घूम रहा है खुलेआम, रैलियां कर रहा है, सो कॉल्ड किसान आंदोलन की रैलियां हैं सर वो, लेकिन वहां पर किसी में हिम्मत नहीं है पंजाब पुलिस में कि वो शिकंजा कस ले या पकड़ ले उसे। पंजाब पुलिस को नहीं पता है। दिल्ली पुलिस FIR वहां भेजे, केस को पंजाब पुलिस को तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए, वो गिरफ्तारी होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या ये पंजाब पुलिस को जानकारी दी है? नहीं, मतलब पंजाब पुलिस किसी और दुनिया में रहती है, उन्हें नहीं पता होता है। पूछे कि भैया क्यों भाई दिल्ली पुलिस ने जानकारी क्यों नहीं दी? अनिला जी, अनिला जी बताइए, दिल्ली पुलिस ने क्यों जानकारी नहीं दी वहां पंजाब? कोई किसी को घर से जाके उठा लेगा। अच्छा, अब ये कमाल है, ये तो कौन सी दुनिया में रहते हैं? दिल्ली के मजिस्ट्रेट, आप प्राचीन भारत में रह रहे हैं, मध्यकालीन भारत में रह रहे हैं, कौन से काल में रह रहे हैं? डायनासोर एज में है क्या कांग्रेस पार्टी? आज जो है एक आम इंसान को रिक्शा चलाने वाले को पता है कि दीप सिद्धू कौन है, लखा कौन है। दुष्यंत जी को नहीं पता है, पंजाब में रैलियां कर रहा है, संरक्षण दे रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, पूरी दुनिया जान रही है। दुष्यंत जी को नहीं पता है अनिला जी। आएगा तो हम दुखद यह है कि दुष्यंत जी को नहीं पता लखा सिधाना कौन है, दीप सिद्धू दंगा के आरोपी है, ये इन्हें नहीं पता, इसीलिए कानूनी मदद की बात वो हमेशा करते रहते हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि दंगाई और किसान में फर्क तो कम से कम समझिए, क्योंकि इतने दिन हम यही कहते आए कि ये दंगा दंगाइयों ने किया, हिंसा भड़काने वालों ने किया, लेकिन फिर समर्थन क्यों? महाभारत में इतना ही समय था मेरे पास। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या 26 जनवरी हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को कुछ नेता हीरो बनाने पर तुले हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और अभी हम मित्रों ऐप पर आपको दिखाते हैं इस सवाल पर आए बेस्ट कॉमेंट्स।